आज हम प्राइमरी डेटा के बारे में समझने वाले हैं। प्राइमरी डेटा होता क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, दैट इज एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स या लिमिटेशंस क्या है। मैं आपको कम से कम 10-15 एग्जांपल दूंगा जिससे आपको एक कंसेप्ट पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। और यदि आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्लेलिस्ट और दूसरे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट मिलेगा, जहां पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं प्राइमरी डेटा। ठीक है, डेटा क्या है? एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एक स्टैटिस्टिकल चीजें हैं जो आप कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप बोलोगे इंडिया में कितने डॉक्टर्स हैं, आप मेडिकल एसोसिएशन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से पता करोगे 14 लाख डॉक्टर्स इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट आप जानना चाहते हो कितने एमबीबीएस के सीट्स है, एक साल में 1 लाख है, ये डेटा है। ठीक है, कितने इंजीनियरिंग सीट्स है इंडिया में, 15 लाख, महाराष्ट्र में ही करीबन 1.5-2 लाख है। सो ये जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको कोई फैसला लेना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी फॉरेन की कार कंपनी इंडिया में आना चाहती है, रोल्स रॉयस सोचता है हम खुद बनाएंगे, तो वो जानना चाहेंगे इंडिया का कार मार्केट कितना बड़ा है, उसमें भी लग्जरियस का कितना बड़ा है, उन लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी होगा कि नहीं। ये डेटा कलेक्ट करने के बाद ही फैसला लिया जाता है। आया समझ में? डॉक्टर सर्जरी करने से पहले किसी का अपेंडिक्स का या मे बी सर का ऑपरेशन है तो पहले तो एमआरआई कराएंगे, उसमें से पता चलेगा प्रॉब्लम्स। हार्ट में ब्लॉकेज है तब बाईपास होगा ना। सो जब वो ईसीजी और जो भी दूसरे टेस्ट करते हैं उसके वो डेटा उससे आता है। जैसे ब्लड चेकिंग से आपका किडनी फंक्शनिंग, लिवर फंक्शनिंग, ये सब पता चलता है। देन वो लोग डिसाइड करते हैं कि करना है कि नहीं। हार्ट का एंजियोग्राफी, किडनी का भी एंजियोग्राफी होता है, ये सब टेस्ट के बाद ही पॉसिबल है। टेस्ट है किया ही नहीं, आपके पास डेटा ही नहीं, और आपने किया जब जरूरत नहीं था। क्योंकि आप जब एंजियोग्राफी करते हो किडनी का तो ब्लड प्रेशर कुछ टाइम के लिए बढ़ जाता है, उसमें रिस्क एलिमेंट भी रहता है। ठीक है, सो प्राइमरी, अभी हम शुरू करते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है? आपको जानना है कितने एप्पल यूजर्स है, बट फॉर एग्जांपल मुंबई का पॉपुलेशन है 2 करोड़। सो आप जैसे एप्पल के स्टोर्स है, ठीक है ना, जियो वर्ल्ड में या दूसरे जगह पे या टाटा क्रोमा या रिलायंस डिजिटल, वहां पे जाकर जैसे कि शोरूम के बाहर या शोरूम में जाकर कस्टमर से बात कर रहे हो, शोरूम से इंफॉर्मेशन ले रहे हो। और यदि आप जानना चाहते हो कि क्या मोटिवेट करता है एक आदमी को आईफोन खरीदने के लिए, सो ये फर्स्ट हैंड डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा। ये कहीं पे भी मौजूद नहीं है। आप फोन में इंटरव्यू ले रहे हो या आप आमने सामने इंटरव्यू ले रहे हो या आपने क्वेश्चनर लिख के दिया, वो लिख के आपको जवाब दे रहा है, ये ऐसा डेटा है जो एब्सोल्युटली ओरिजिनल है। आप जैसे होंडा वाले सक्सेसफुल क्यों हैं? उनका मेन सक्सेस प्राइमरी डेटा की वजह से। वो लोग कस्टमर से डायरेक्ट बात करते हैं कि ये हमारी गाड़ी है, आपको यूज करके अच्छा लगा वो मानते हैं, लेकिन आपको क्या गाड़ी में चाहिए। आप नोट करोगे इंडिया में इफ यू गो टुवर्ड्स 1990s एक ही गाड़ी थी जो बटन स्टार्ट थी, इट वाज काइनेटिक होंडा, जो एक्टिवा जो कंपनी थी, तभी हीरो होंडा के साथ जॉइंट वेंचर था। सारे गाड़ी किक स्टार्ट थे, एक भी बटन स्टार्ट नहीं थी। फिर धीरे धीरे हीरो होंडा स्प्लेंडर और सब फिर बटन स्टार्ट हो गए। आज तो पल्सर में मैंने सुना है किक भी नहीं रहता, बटन स्टार्ट हो गई है। तो वक्त के साथ साथ अच्छा एप्पल ने जब रिसर्च किया तो पता चला वायरलेस चार्जिंग जरूरत है, क्योंकि लोग को वायर हर जगह जरूरत नहीं, तो उससे वायरलेस चार्जिंग आ गया। सो प्राइमरी डेटा क्या है? आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है कि सैमसंग का ले लो, S24 अल्ट्रा, उनका सेल में कमी आ रही है और एप्पल का चाइना में सेल में कमी आ रही है। तो कारण क्या है? शॉमी आ रहे, फोल्डेबल फोन्स कारण है, लोगों का बदलता। अच्छा, सेकेंड हैंड मार्केट इंडिया का 2 करोड़ हैंडसेट का है साल का, तो सेकेंड हैंड फोन्स भी ज्यादा बिक रहे हैं, तो आप ज्यादा दाम रखोगे तो लोग सेकेंड हैंड ले लेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड डेटा है जो आपका ओरिजिनल रूप में बताता है उस डेटे से कस्टमर क्या चाहता है। आप कस्टमर से चेक करेंगे, आप
कौन से कॉम्पिटिटर्स क्या ले रहे हैं वहां से चेक होगा। सो बेसिकली सर्वे डिस्क्रिप्शन में जो प्रकार है प्राइमरी डेटा उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चनर और ऑब्जर्वेशन एंड सो ऑन, ठीक है। बट ये है प्राइमरी डेटा क्या है, आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले रहे हो। अब आप जब फर्स्ट हैंड ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ले रहे हो उसमें फायदे भी हैं, एक्यूरेसी आएगा। एक तो 10 साल पहले का डेटा, अच्छा मैं आपसे पूछूं 10 साल 15-20 साल पहले आईफोन मोबाइल फोन्स कैसे हुआ करते थे, तभी छोटा सा आता था स्नेक गेम है ना, आज कोई खेलेगा स्नेक गेम? कोई नहीं, सबको पबजी और वेलोरेंट वैसे टाइप के चाहिए। तो 20 साल का पहले का मोबाइल डेटा आज के तारीख में यूजलेस है। अरे समझ में, तब तो आईपॉड चलता था, अभी आईपॉड भी बंद कर दिया है क्योंकि मोबाइल ही बिकम्स आईपॉड देखा जाता है आईफोन का। सो अनअवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट सेकेंडरी डेटा, मैं आपको बोलता हूं कि कई बार जैसे महीने में सिटी में कितने गाड़ी बिके वो आरटीओ से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन आपको हर कोई इंफॉर्मेशन मिलेगा नहीं कि कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं। अच्छा, आपको आपने शोरूम से मैं एक दिन पूछा कस्टमर को, वो बोलेगा सेटिस्फाइड, बट बाकी 364 डेज का डेटा इतना जमा करने के लिए टाइम किसके पास है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी, पुराने डेटा का रिलायबिलिटी कम रहता है क्योंकि उस समय का माइंडसेट, आप पुराना भी जाने दो, कोविड के पहले का बच्चों का माइंडसेट और आज का माइंडसेट में बहुत ज्यादा फर्क है। डू यू एग्री? सो रिलायबिलिटी का भी प्रॉब्लम आता है, इसलिए प्राइमरी डेटा रिलायबल ज्यादा है, वो प्रेजेंट टाइम का ओरिजिनल डेटा है। पुराने टाइम का डेटा 50 साल पहले तो लोग मोबाइल फोन के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे, उस समय का डेटा किस काम का। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ डाउट, क्योंकि आप जब डेटा ले रहे हो, आप कस्टमर को कोई डाउट है तो उधर के उधर क्लैरिटी दे रहे हो, आपको डाउट है तो आप क्लैरिटी ले रहे हैं। आप जैसे होंडा ले लो, ई व्हीकल उनका ये साल लॉन्च हो जाना चाहिए, ठीक है। टोयोटा ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके 20,000 करोड़ का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट जो 2026 को शुरू हो जाएगा वो किया है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया है, उनको दिख रहा है कि ई व्हीकल भविष्य के व्हीकल्स हैं। अकेला ओला ने 4 लाख कुछ बेचा था, अभी तो उनका नाम खराब हो गया बिकॉज ऑफ सर्विस प्रॉब्लम्स, तो उनका 40% मार्केट शेयर था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। वैसे तो टू व्हीलर में होंडा है, 50 लाख गाड़ियां बेचता है साल का वो। और बाय द वे, इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड नंबर 1 इन टू व्हीकल्स, 2 दिन पहले का न्यूज, क्योंकि चाइना के लोग साइकिल, इलेक्ट्रिक साइकिल अभी ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उनका टू व्हीलर का सेल कम हुआ है, इंडिया का बड़ा है। सो करंट डेटा, सी आपको करंट मोबाइल का यूसेज जानना है तो अब 10 साल पहले का यूज कोई मतलब नहीं है। करंट यूसेज, करंट यंगस्टर क्या चाहता है। हमारे टाइम में मेरा पहला मोबाइल का 8 GB या 16 GB रैम था, अभी 128 भी लगभग कोई नहीं लेता, कितना लेते हैं 256, 512। एक टीवी का जमाना आ गया, कैमरा अकेला तुम्हारा सैमसंग अल्ट्रा 200 मेगापिक्सल है, आईफोन जो 10-12 आता था उसने भी 50 कर दिया। सो कैमरा का ताकत बढ़ा है। स्पेसिफिक डेटा, अच्छा आप सिर्फ जानना चाहते हो कैमरा का, मोबाइल में 500 चीज होगा, अंदर का ऐप से लेकर, स्पीड से लेकर, कैमरा से लेकर, लेकिन आप सिर्फ कैमरा टेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप पूछोगे कितना टाइम लग रहा है। ये आपके लैपटॉप में देखो, आपके लैपटॉप में रैम कितना है ना, उतना स्पीड से पता चलता है। विंडोज 10, विंडोज 11 है ना, और एडवांस लैपटॉप में 5 सेकंड में चालू हो जाता है। पुराने लैपटॉप्स 1 मिनट लगता था, उससे पुराने 2 मिनट लगता था। तो ये रिसर्च करके विंडोज ने स्पीड अप कर दिया और लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स ने अंदर रैम के ब्लॉक्स बढ़ा दिए। सो आपको जो स्पेसिफिक डेटा चाहिए उसका रिसर्च करो, बाकी छोड़ दो। और वंस आपने रिसर्च कर लिया, आपको पता चल गया मार्केट क्या चाहता है, देन आप उस हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। अब स्विगी का ले लो, स्विगी होम डिलीवरी फूड करता था, एक्सपीरियंस आया 3-4 साल का, तो वो लोग को समझा कि लोगों को होटल का खाना ही नहीं, इंस्टेंट ग्रोसरी भी चाहिए, तो स्विगी इंस्टामार्ट आ गया, जेप्टो आ गया। एक डीमार्ट का जो बादशाहत था देश में, वो बादशाहत खत्म हो गया क्योंकि सबने रेटिंग डाउनग्रेड कर दिया। जो डीमार्ट बेचता था, अभी जेप्टो और कौन सा ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट, और इसमें फ्लिपकार्ट अमेजन का भी बैंड बजा। और सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ रहेगा तो आपके घर के नजदीक जो किराना शॉप का, वहां पे सिर्फ ब्रेड और अंडे बिकते हैं, बाकी सब लोग ऑनलाइन मंगा लेते हैं। ये जमाना 10 मिनट के डिलीवरी का आ गया है। यूजफुल एंड रिलेवेंट, आपको जो यूजफुल एंड रिलेवेंट है वो रखो, डेटा बाकी छोड़ दो। और डेटा कलेक्शन के बहुत सारे वेज है, फोन से करो, इंटरव्यू लो, क्वेश्चनर मेथड हो,
वो वेज और मेथड्स आगे आने वाले। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, वाइड कवरेज, जैसे आप ज्योग्राफिकल लोकेशन में कहीं पे भी जाकर रिसर्च कर सकते हो और आपका कंट्रोल रहता है, आप कभी भी रिसर्च को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ऑफ कोर्स डिसएडवांटेज में कॉस्ट सबसे बड़ा है, टाइम एंड एफर्ट कॉस्ट, आपको समय लगेगा डेटा, क्योंकि फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्शन करने के लिए सपोजली डीमार्ट में दिन में 1000 लोग आते हैं, आप मुश्किल से 20-25 लोग से बात कर पाओगे, 50 लोग से बात कर पाओगे, ठीक है ना, हर एक से बात नहीं कर पाओगे, तब तो वो जल्दबाजी में चला जाएगा। सो आपको कॉस्ट भी लगेगा। और एक और चीज है, जब आप रिसर्च कर रहे हो कि एक कस्टमर कितने रुपए का शॉपिंग करता है, तो वो बोलेगा 5000, तो आप पूछेगो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वो बोलेगा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, तो दूसरा क्यों नहीं। सो आपको सवालों के अंदर सवाल आना चाहिए ताकि कंपनी को पता चले कि कस्टमर डेबिट कार्ड से ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है। और दिवाली का शॉपिंग से रिसर्च से पता चला है इंडिया में 50% इलेक्ट्रॉनिक्स दिवाली में बिकता है और बाकी 50% 11 महीने में। सोचो कितना सेल होता है। फिर लिमिटेड कवरेज, मैं मानता हूं एडवांटेज है पूरे देश में, लेकिन पूरे देश में 6 लाख गांव है, 6 लाख गांव के लिए क्या आप 6 लाख रिसर्चर्स को भेजोगे? आपका कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा कि आपका कंपनी बंद हो जाएगा। सो ज्योग्राफिकल, और वो भी होंडा का तो 100+ कंट्रीज में है, तो सोचो आप वर्ल्ड वाइड रिसर्च, तो आपको सिर्फ सिलेक्टेड छोटा बहुत रिसर्च कर पाओगे। प्लस रिस्पोंडेंट बायस्ड रहा, उसके पास टाइम नहीं रहा, या लेडीज रहेगी, वो बोलेगी मुझे डिस्काउंट चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उसको कोई पसंद आ गई साड़ी, तो वो डिस्काउंट से ज्यादा साड़ी खरीदेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, तो उसका भी होगा। अब रिसर्च प्रॉब्लम आउटडेटेड, अभी आप इसकी बात करोगे कैमरा की, अब कैमरा सबका ही वर्ल्ड क्लास हो चुका है, डू यू एग्री? कैमरा का मेगापिक्सल सिर्फ बढ़ रहा है, बाकी कैमरा क्वालिटी मेन है। अभी क्वेश्चन बैटरी कितना टाइम चल सकता है, स्पीड कितना है, कितना फास्ट है, और कुछ डेटा अनअवेलेबल है, कोई कस्टमर बताएगा ही नहीं, ठीक है, या गलत बताएगा। आपका क्वेश्चनर, अच्छा क्वेश्चनर यदि आपने डिजाइन किया उसमें 10-12 हो गए तो आपको आलस आता है। मुझे भी कभी कभार क्वेश्चनर आता है, मुझे भरता ही नहीं, बहुत बोर होता है। यस और नो आंसर पे भी यंगस्टर्स बोर हो जाते हैं क्योंकि आपको कुछ मिलना नहीं है और टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अनट्रेन इन्वेस्टिगेटर खुद ट्रेन नहीं है, तो किससे क्या पूछना, कितना पूछना, कौन सा रेलेवेंट सवाल है, उस समय जो बदलता सवाल है, मेल फीमेल कैसे कैसे बात करना है, सब ट्रेन चाहिए। डेटा कलेक्शन दिक्कतें आएंगे, आपको डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहाँ करना है, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। प्लस एथिक्स आता है, आप किसी के पर्सनल लाइफ में झांक रहे हो, ज्यादा पर्सनल सवाल पूछ रहे हो, तो ये भी आता है। और स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। आपने यदि एक प्रोडक्ट है उसको मिडिल क्लास, रिच क्लास, लोअर क्लास, गरीब, सबसे आपको डेटा में आना चाहिए, लेकिन आपका प्रोडक्ट ही यदि मर्सिडीज है तब तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है तो आप पूछोगे ही नहीं। तो अगेन स्टैंडर्ड ऑफ डेटा कलेक्शन आपको मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आएगा। तो ये था आपका प्राइमरी डेटा का मेरिट्स और लिमिटेशंस। आपको वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक करना। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वो जरूर से एक बार देख लेना। दूसरे सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।